इस्लाम। आपको इमरान खान ने बड़ी जिम्मेदारी दी, अब वकला के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्या समझते हैं अब क्या होगा? क्योंकि अदलिया का जो किरदार है वो तो आपके सामने है, अदालत क्या कर रही है, तारीख पे तारीख दी जाती है, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? देखिए, ILF जो है पाकिस्तान हमेशा से अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है। ILF ने बहुत बड़े बड़े कन्वेंशंस किए, आपने भी कवर किए, बाकी दोस्तों ने भी कवर किए। इमरान खान साहब ने साथ ही जो ज़िम्मेदारी तहरीक को लीड करने की एज ए ग्रुप जो है वो हामिद खान साहब की लगाई। हम सब जो हैं, जिस तरह से आपने देखा कि हम चूँकि यूथ के नुमाइंदे हैं, हम जो हैं वो बुज़ुर्गों की तरफ देख रहे हैं। होगा क्या अब अगर बुज़ुर्ग अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर हम मैदान में आने को बिल्कुल तैयार खड़े हैं। हम बिल्कुल जो हैं वो उकता चुके हैं, लोग हमसे सवाल पूछते हैं, हम उन सवालों का जवाब नहीं दे पाते। मैं अपनी जो है वो एडमिट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि हमें खान साहब की तरफ से मैसेज यही दिया गया है कि यूनिटी के साथ आप इनको फॉलो करें। हम उनसे लाएमल पूछते हैं, मांगते हैं। मैं आपको मल्टीपल टाइम्स उनके साथ जो हमारी चैट हुई है, बात हुई है, प्राइवेट कन्वर्सेशन है, फ़ोन क्या कहते हैं? जवाब ही नहीं देते। खान के तहरीक वो कहते हैं कि आप अपने वोट्स जो हैं तहरीक इंसाफ के, ILF के जो हैं, वो आप हमारी किटी में डालते रहें, हमारे बॉक्सेस के अंदर डालते रहें, हमारे लोगों को कामयाब करवाएं। उसके बाद आप उनसे पूछ नहीं सकते। अगर आप पूछेंगे तो हो सकता है हम आपको गद्दार कह दें। नहीं तो अगर वकला का ये हाल है जिन्होंने ये सारी चीज़ें करनी हैं, तो फिर बाकी क्या होगा? देखिए, मैं इसलिए आज यहाँ पे आपके तवज्जुह से ये बात खुल के कर रहा हूँ कि हम इन बुज़ुर्गों की तरफ देख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये, बल्कि इनको हम वार्न करना चाहेंगे कि आप अपना लाएमल दीजिए। अगर नहीं देंगे तो फिर हम अपना रास्ता खुद अख्तियार करेंगे। फिर हमें जो है वो कोई ये ना कहे कि ये जो डिसयूनिटी ला रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। हम फिर से इनको वार्न करते हैं कि आप अपना लाएमल दीजिए। ILF क्या किरदार अदा करेगी? अगर आपने कहा तो वो तो आपकी बात भी नहीं सुनते, ये अगर मज़ीद नहीं सुनते तो फिर ILF के पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। फिर ILF जो है वो अपना रास्ता खुद बनाएगी और रास्ता बनाना हम जानते भी हैं, हमें पता है कि किस तरह से रास्ता बनेगा। हम इनको, क्योंकि अडियाला से ये ऑर्डर है कि इनके साथ खड़े हों, इसलिए हम इनके साथ खड़े हैं और इनका एहतराम कर रहे हैं और एहतरामन बार बार इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली आगे आइए। हमने आपके लोगों को वोट दिए, आपके लोगों को कामयाब करवाया। हमने इसलिए कामयाब नहीं करवाया कि वो अपनी प्राइवेट वकालतें चलाते फिरें, हमने इसलिए बिल्कुल कामयाब नहीं करवाया। हमने इनको कामयाब करवाया कि ये जदोजहद करेंगे जुडिशरी को मजबूत करने की। ये जो 27वीं और 26वीं तरमीम है उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक बनती हुई नज़र आएगी। लेकिन ये हर दफ़ा हमें ये वादा करते हैं और उसके नाम पे हमसे वोट लेते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी मनी मेकिंग में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिसेस जो है वो करते हैं। हमारा जो है वो हमारे वर्कर्स के केसेस तक में ये अपीयर होने से जो है वो घबराते हैं। ठीक है, देखें जी, आज इंतज़ार पंजोज़ा साहब ने भी बड़े खुल के इंकशाफात किए हैं और हामिद खान के हवाले से बातचीत की है। आइए आगे चलें, बात करते हैं। शफ़क़त अयाज़ मौजूद है। शफ़क़त, 2 मरतबा 3 मरतबा आपसे बात हुई, हल सड़कों पर है, ये आपका मौक़िफ़ था। अब क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल है? क्योंकि वज़ीर आला भी आ गए, तमाम कैबिनेट भी आ गई, लेकिन आज फिर मुलाकात का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। क्या कहेंगे? बस इन्होंने भी आखिर में यही फ़ैसला करना है मेरे ख्याल से। देखिए, CM साहब जो है उनके पास एक 4.5 करोड़ आवाम का मैंडेट है और उनको इस तरह रोडों पे बिठाना, रोडों पे रोके रखना, ये एक जुल्म है। आप कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये कह रहे हैं कि आपका इस पाकिस्तान में कोई हिस्सा नहीं है। तो मेरे ख्याल से CM साहब जो है ना, यहाँ से जैसे जाएंगे तो वो इस बात पे ज़रूर सोचेंगे कि क्या इस तरह आराम से मैं आज़ादी हासिल कर सकता हूँ, इमरान खान की आज़ादी में हासिल कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे ख्याल से इन्होंने लाएमल तय करना है और जो लीडरशिप है उनको बुला के एक फ़ैसला करना होगा कि जब तक हम रोडों पे नहीं निकलते, जब तक हम खैबर पख्तूनख्वा के वो रोड जो पंजाब और बाकी सूबों से मिल रहे हैं उसको ब्लॉक नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि जब तक हम एहतजाजों पे नहीं निकलते, इन्होंने हमें ना आज़ादी देनी है, ना इन्होंने इमरान खान की रिहाई हमें देनी है। तो मेरे ख्याल से हमने निकलना होगा। ऐसे आराम से बैठ के जो है हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि अब निकलना होगा और तमाम जो सड़कें हैं, तमाम जो नेटवर्क्स हैं, बंद करने की तरफ जाना होगा। देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक एहतजाज को परतशद्दुद बनाओ।
आप आराम से पुरअमन तरीके से रोडों को ब्लॉक कर सकते हैं। आपको जब आपको होता है कि आर्टिकल 15, 16 और 19 आपको आज़ादी देता है कि आप अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं अमन के साथ। तो हम अमन के झंडे के साथ तो किसी भी जगह पे बैठ सकते हैं, चाहे मोटरवे हो, चाहे जीटी रोड्स हो, या वो जगह जहाँ से सप्लाई होती है, या वो लोग जहाँ से ये मान सकते हैं उस जगह को हम ब्लॉक कर सकते हैं। नहीं तो ये रेड जोन जो है वहाँ पे हम जाके आराम के साथ यही पार्लियामेंटेरियंस बैठ जाएं और इंटरनेशनल मीडिया को कहें कि आए पूछे कि हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं। एक सूबे का वज़ीर आला अपने पार्लियामेंटेरियन समेत क्यों बैठा हुआ है, कोई वजह तो होगी। वो अपने आवाम के लिए, अपने लीडर के लिए, अपनी पार्टी के लिए हक नहीं मान सकता। क्या खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो आपका इस हवाले से साथ देने के लिए तैयार हैं? देखें, खैबर पख्तूनख्वा में 100% लोगों ने हमें वोट दिया है इमरान खान को, हमें नहीं। हमारी किसी MPA MNA को वोट नहीं पड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को पड़ा है उनको। और पूरे पाकिस्तान में 90% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है। वो 90% वो लोग और खैबर पख्तूनख्वा के 100% लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आएँ, क्योंकि इस वक्त आप देखें कि मुल्क में मईशत तबाह है, नौजवान तबाह है, वो बाहर मुल्कों में जा रहे हैं। यहाँ पे जो है आपको पता है कि $100 अरब इस मुल्क से पिछले 1 साल में बाहर चला गया है। आपको पता है कि अगर सऊदी अरब ने हमें ये $3.5 अरब ना दिए होते और UAE ने हमसे जो मांगे थे हम कहाँ से देते। आपको पता है कि इस वक्त जो है 416 रुपये पे हम पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं। तो मईशत और आपकी महंगाई इस लेवल तक आप पहुँची है कि आवाम खुद चाहते हैं कि वो निकल आए। और ये सब चीज़ों का हल एक ही बंदा है और वो है इमरान खान, क्योंकि उस पर आपका ओवरसीज़ एतमाद करता है। अगर इमरान खान निकल आते हैं तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि $100 अरब जो है, जो 60 अरब खान साहब छोड़ के जा चुके थे डिजिटल, रोशन डिजिटल के उस पर जो आ रहा था, वही इंशाल्लाह $100 अरब इंशाल्लाह पाकिस्तान में ईजिली आ सकते हैं इमरान खान पे ट्रस्ट की वजह से। पूरी दुनिया इमरान खान के लिए बैठी हुई है कि वो आए और इनके साथ जो है मामला तय कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो यहाँ आप देख सकते हैं मज़ीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन हैं यहाँ पर मौजूद हैं और आगे चलते हैं। ये सूरत हाल आप देखते जाएँ, ये अडयाला के बाहर की ये सूरत हाल है और यहाँ जो है इस टाइम धरना जारी है, लेकिन जो मुलाकात का वक्त था वो ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ शफी जान भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। शफी जान साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तमाम काबीना इकट्ठी होकर यहाँ पर आ गई, लेकिन मुलाकात आज फिर नहीं हुई और क्या समझते हैं क्या होगा, क्योंकि अब टाइम जो है मुलाकात का वो भी ख़त्म हो गया है। वज़ीर आला यहाँ पर बैठे हैं, बहनें यहाँ पर बैठी हैं, आपकी कैबिनेट, आपकी काबीना और कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। क्या देखिए, पहली बात यह है कि अलीमा आपा ने लास्ट ट्यूसडे अनाउंस किया था कि अफरीदी साहब आएंगे, तो अफरीदी साहब को जब भी बुलाया गया है वो अपनी कारकुनों के साथ, अपने कैबिनेट के साथ, पार्लियामेंटेरियन के साथ पहुँचा है। और अफरीदी साहब का खौफ आज आपने देखा होगा कि फिर कर्फ्यू लगानी पड़ी। 3 नाकों से हम गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं और वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त मुलाकात का टाइम ख़त्म हो चुका है, मुलाकात नहीं करवाई गई। ये गैर आइनी काम पहले गवर्नमेंट करती है तो उसकी रिएक्शन में ये धरना शुरू होता है। अभी भी अफरीदी साहब बैठे हुए हैं, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, 4.5 करोड़ लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वाहिद ही फॉर्म 45 वाला वज़ीर आला पूरे पाकिस्तान में है, वो एक रियासत का सरबराह है और वो एक सूबे का सरबराह है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन मुलाकात नहीं करवाएगी। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि कोई कानून, कोई आइन नहीं है। जेल का सुपरडेंट इतना तगड़ा है कि वो किसी को मलूज़ खातिर नहीं लाता, मजम्मत ही रास्ता बचता है, उससे ही मुफाहमत का रास्ता खुलेगा और उसके लायमल जो है वो चकज़ई साहब देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी जो है वो उनको दी है। नहीं तो क्या समझते हैं क्या होगा, क्योंकि कल हमने मुराद सईद का भी इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि तमाम पार्टी, महमूद चकज़ई लोग, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, बाकी जो तमाम क़यादत है वो इकट्ठी होके एक छत के नीचे बैठे हैं, बहनें एक छत के नीचे बैठे हैं और एक मुत्तफ़िक़ा एक फ़ैसला किया जाए। बिल्कुल, बड़ा अच्छा मशवरा मुराद भाई ने दिया है, सबको बैठना चाहिए और हम डे 1 से ये बात कर रहे हैं कि तमाम लीडरशिप को एक पेज पे होना चाहिए, किसी को अपनी अलहदा मस्जिद नहीं बनानी चाहिए। सोशल मीडिया हमारी ताकत है, वो भी हमारे साथ सेम पेज पे होनी चाहिए। हमारे कारकुनान जो हमारा सरमाया है वो भी हमारे साथ एक पेज पे, तमाम लीडरशिप एक पेज पे हो, तो ये जो तहरीक है, ये जो गोल है, ये बहुत बड़ा है। ये सर्विलेंस सुप्रीमेसी की जंग हम लड़ रहे हैं, निज़ाम के ख़िलाफ़ ये बात हो रही है। खान साहब 1000 दिन से अंदर है, तो अगर हम सब मुत्तहिद होकर एक ही गोल की तरफ बढ़ेंगे तो वो जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा सूदमंद साबित होंगे। ठीक है, वो रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर साबित होंगे।